दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि वही रूस जो दशकों से भारत का सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार माना जाता है, जिससे भारत अपने 60 से 70% हथियार खरीदता है, जिसने भारत को S-400 जैसा मिसाइल सिस्टम दिया जो आज हमारी वायु रक्षा की रीढ़ है, जिसने T-90 भीष्म जैसे ताकतवर टैंक दिए जो हर दुश्मन की साजिश को कुचलने की ताकत रखते हैं, अब वही रूस भारत को चेतावनी दे रहा है। दरअसल ये चेतावनी सिर्फ भारत के लिए नहीं थी, ये अमेरिका और चीन दोनों के लिए भी एक गहरी रणनीतिक गूंज थी। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि एक वैश्विक चाल का हिस्सा था। एक ऐसी जाल बिछाई जा रही है जिसमें भारत अब उस शेर की तरह खड़ा है जिसे हर कोई या तो काबू में करना चाहता है या अपनी चाल में शामिल करना चाहता है। कहानी की शुरुआत होती है पहलगाम हमले से। भारत पर हुए इस आतंकी हमले के बाद जब हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों को उनके ठिकानों में घुसकर मारा, तो जवाब में पाकिस्तान ने रिटेलिएशन किया। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कौन खड़ा था? चीन, और उसके साथ तुर्की और अजरबैजान जैसे देश। लेकिन सारी निगाहें टिकी थीं चीन पर, जिसने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया। तो सवाल ये है, रूस ने भारत को चेतावनी क्यों दी? दरअसल रूस के विदेश मंत्री का कहना है कि अमेरिका एशिया में फूट डालो और राज करो की नीति पर काम कर रहा है। अमेरिका जानबूझकर एशिया पैसिफिक को अब इंडो पैसिफिक कह रहा है ताकि भारत और चीन के बीच दूरी और तनाव बढ़ाया जा सके। रूस को लगता है कि अमेरिका दोनों देशों को आपस में भिड़ाकर अपना हथियार व्यापार और प्रभुत्व मजबूत करना चाहता है। पूरी डेवलपमेंट क्या है ये जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल हाल ही में अमेरिका ने चीन पर टैरिफ को 145% तक बढ़ा दिया, जिससे चीन से अमेरिका सामान भेजना बेहद मुश्किल हो गया। नतीजा ये हुआ कि चीन का माल बंदरगाहों पर सड़ने लगा और इसी अफरा तफरी के बीच भारत ने मौके की नब्ज पकड़ ली। भारत ने वह बाजार हथिया लिया जहां पहले चीन का दबदबा था, और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभ गई। भारत ने अपने हथियार निर्यात को 650 करोड़ से बढ़ाकर सीधे 5000 करोड़ तक पहुंचा दिया। यह सब कुछ हुआ रूस से नाता तोड़े बिना, बल्कि उसकी मदद से। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप को यह एहसास हुआ कि भारत वैश्विक हथियार बाजार में अपनी जगह मजबूत कर रहा है, अमेरिका ने अचानक रुख बदल दिया और चीन के सामने झुक गया। टैरिफ 145% से घटाकर सीधा 30% तक कर दिए गए। अब ऐसे में रूस ने क्यों कहा कि भारत को सतर्क रहना चाहिए? क्योंकि अमेरिका वही पुराना खेल दोबारा खेलना चाहता है। वो खेल जिसमें दोस्ती की मुस्कान के पीछे छिपी होती है चालाकी की गहरी साजिश। याद है जब ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का श्रेय खुद लेने की कोशिश की थी, और जैसे ही मिडिल ईस्ट की यात्रा से लौटे अपने ही बयान से पलट गए थे। यही है अमेरिका का असली चेहरा, अनुमान से परे और भरोसे से बाहर। अब जरा बात करते हैं ब्रिक्स की। जब भारत, चीन और रूस मिलकर डी-डॉलराइजेशन की बात करते हैं, यानी डॉलर से हटकर अपने अपने मुद्रा में व्यापार करने की योजना बनाते हैं, तो अमेरिका की नींद उड़ जाती है, क्योंकि डॉलर की बादशाहत को यही सबसे बड़ा खतरा है। और जैसे ही अमेरिका ने इस पर धमकी दी, भारत ने एक कदम पीछे हटाने में ही भलाई समझी। लेकिन अब वक्त आ गया है उस सपने को हकीकत में बदलने का, क्योंकि अमेरिका की मंशा अब पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। वो नहीं चाहता कि भारत और चीन किसी साझा मंच पर आए या एक साथ आगे बढ़ें, बल्कि उसकी रणनीति है कि दोनों देश आपस में उलझे रहें, क्योंकि जब जंग होती है तब हथियार बिकते हैं, और जब हथियार बिकते हैं तब अमेरिका की जीडीपी मुस्कुराती है। ट्रंप जब मिडिल ईस्ट पहुंचे थे तो सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देशों को ईरान से डराकर $1 ट्रिलियन के हथियार थमा दिए। दुश्मन गढ़ा गया, डर फैलाया गया और फिर सौदे हो गए। अब वही पुरानी स्क्रिप्ट भारत और चीन के लिए लिखी जा रही है। अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि भारत 6.5% जीडीपी ग्रोथ के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, और अगर भारत, चीन और रूस एकजुट हो जाएं, तो यह गठबंधन न सिर्फ अमेरिका को बल्कि पूरी वैश्विक सत्ता व्यवस्था को हिला सकता है। अमेरिका का इतिहास उठाकर देखिए। अफगानिस्तान में यूएसएसआर को हराने के लिए आतंकवाद को जन्म दिया, फिर सीरिया में बशर अल असद की सत्ता को गिराने के लिए अल नुसरा जैसे गुटों को समर्थन दिया, और जब वही आतंकी अमेरिका के काम आए तो उन्हें गले लगा लिया गया। लेकिन जैसे ही रूस ने सीरिया से अपने सैनिक हटाए, वहां की सत्ता भी डगमगा गई। यही है अमेरिका की असल रणनीति, राज करो लेकिन टुकड़ों में बांटकर। अब रूस भारत को चेता रहा है, सावधान रहो। अमेरिका आज भले ही दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हो, लेकिन
कल वह तुम्हारे दुश्मनों के साथ खड़ा मिलेगा और भारत को भी अब वक्त रहते जवाब देना होगा, एक ऐसा जवाब जैसा इंदिरा गांधी ने दिया था। अब समय आ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अमेरिका की इन पेचीदा चालों को साफ साफ पहचाने और भारत को उसकी साजिशों के जाल से बाहर निकाले। अब फैसला भारत को करना है, क्या हम एक बार फिर अमेरिका के चक्रव्यूह में फंस जाएंगे या फिर एक नया एशियाई शक्ति संतुलन खड़ा करके पूरी दुनिया को चौंका देंगे। अगर इस पूरी कहानी को गहराई से देखा जाए तो इसमें एक ऐसा संकेत छिपा है जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं। यह सिर्फ रूस की चेतावनी नहीं है, यह भारत के लिए एक सुनहरा मौका है अपनी रणनीतिक स्थिति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का। रूस जानता है कि अमेरिका अब भारत को केवल एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, एक ऐसा मोहरा जो उसके इशारों पर आगे बढ़े और पीछे हटे। लेकिन अब भारत वह नहीं रहा। अब भारत एक ऐसी ताकत बन चुका है जो अपनी शर्तों पर दोस्ती करता है और अपनी शर्तों पर दुश्मनी भी निभाता है। और सबसे अहम बात यह है कि भारत ने अमेरिका की चालों को पहले ही पढ़ लिया है। अब रूस भी उसी दिशा में इशारा कर रहा है कि सतर्क रहो, सावधान रहो, क्योंकि असली खेल अब शुरू होने वाला है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच जो सबसे अहम बात दब गई है वो यह है कि आने वाले समय में भारत खुद एक स्वतंत्र शक्ति केंद्र बनकर उभरेगा, सिर्फ एशिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। भारत जिस तेजी से डिफेंस एक्सपोर्ट में आगे बढ़ रहा है वो सिर्फ आंकड़े नहीं है, वो एक संदेश है। यह संकेत है कि भारत अब सिर्फ एक ग्राहक नहीं बल्कि एक निर्माता है। आने वाले कुछ ही सालों में भारत उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा होगा जिनसे छोटे नहीं बल्कि मंझोले और बड़े देश भी रक्षा समझौते करना चाहेंगे। चीन और अमेरिका की छाया से हटकर दुनिया अब भारत की ओर देखेगी और यही वह पल होगा जब भारत वैश्विक राजनीति की दिशा तय करेगा। अमेरिका और चीन की टकराव भरी दुनिया में भारत एक ऐसे पुल की तरह उभरेगा जो दोनों को संतुलन में रखेगा, लेकिन खुद लगातार ऊंचाई पर चढ़ता जाएगा। और रूस की चेतावनी वो भारत को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाएगी। अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत को एक नैतिक बढ़त मिलेगी क्योंकि रूस आज भी भारत को सबसे भरोसेमंद साझेदार मानता है। यही भरोसा आने वाले समय में भारत को ब्रिक्स का सबसे मजबूत स्तंभ बना सकता है। अब भारत सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं बल्कि एक विचार बन चुका है। जब पश्चिमी देश आपस में उलझे होंगे भारत तब विश्व को स्थिरता और समाधान देगा। भारत का अगला कदम ब्रिक्स करेंसी में निर्णायक भूमिका निभाना होगा और जिस दिन दुनिया डॉलर की गुलामी से निकलने के रास्ते पर चलेगी उस बदलाव का नेतृत्व भारत करेगा। यही वो मोड़ होगा जो अमेरिका को सबसे ज्यादा खलेगा, क्योंकि अब असली ताकत भारत के हाथ में है, चाहे वह रणनीति हो, व्यापार हो या फिर वैश्विक संतुलन। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा पूरी दुनिया देखेगी कि भारत अब किसी साजिश का शिकार नहीं बनेगा बल्कि हर साजिश को मात देगा अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति और अपनी शांति के साथ। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।